हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं गणेश कहार। आज आप सभी को एक जापानीज चेस नामक मूवी एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो चलिए बिना वक्त जाए कि मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। है और यहाँ यही एकमात्र ऑप्शन है, जीतो या मरो। शुरुआती सीन में वर्ल्ड चैंपियन अकीरा कोटो स्पेशल चेस एग्जीबिशन में सुपर ब्लू नामक कंप्यूटर के खिलाफ चेस का मैच खेल रहा है। अकीरा की मस्तिष्क एक सेकंड में केवल 3 चालों की गणना कर सकता है, वहीं सुपर ब्लू प्रति सेकंड में 200 मिलियन चालों की गणना कर सकता है। यहाँ पर अकीरा की जीतने की संभावना कम लगती है और अगर वो हार जाता है तो वह कंप्यूटर से हारने वाली पहले खिलाड़ी होंगे। खेल जारी है और वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। अंत में वहाँ अपनी हार स्वीकार करते हुए अपनी राजा को छोड़ देता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और किसी को विश्वास नहीं होता कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली चेस प्लेयर जिसने कभी एक मैच नहीं हारा, वो एक कंप्यूटर से हार गया। अकीरा अपना सर नीचे करके बैठता है। दर्शकों के हंसने पर होस्ट उसका मजाक उड़ाता है और पत्रकार पूर्व ग्रैंड होल्ड चैंपियन की अपमानित तस्वीर क्लिक करते हैं। अकीरा गुस्से में चेस बोर्ड को बीच में तोड़ देता है। इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं। पिछले मैच के बाद अकीरा ने चेस खेलना बंद कर दिया है और तब से उसे किसी ने नहीं देखा है। फिर अगले सीन में हमें एक सुबह के समय में सड़क के किनारे बैठे कई बेघर लोगों को दिखाया जाता है। इनमें से एक अकीरा है जिसने अपना सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया है और अब वो गलियों में रह रहा है। तभी एक फैंसी कार उसके सामने रुकती है और काले सूट में 2 आदमी उसमें से निकलते हैं। वो लोग जबरदस्ती कार में अकीरा को उठा लेते हैं और उसे एक हवेली में ले जाया जाता है, जहाँ एक अमीर बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करता है। वो आदमी उससे कहता है कि वो जानता है कि अकीरा कौन है, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि उसने अपना नाम और पहचान पूरी तरह से बदल ली है। अब अकीरा ने पूछा कि वो कौन है, तो आदमी कहता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह बस अकीरा के साथ चेस का खेल खेलना चाहता है। वह मेज पर एक चेस बोर्ड दिखाता है जिसे देखकर अकीरा लगभग उल्टी कर देता है। उसने खुद को तैयार किया और बहाना बनाया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि शतरंज का विचार उसे जीवन की इस पड़ाव पर बीमार कर देता है। वह चेस बोर्ड से दूर हो जाता है, उसे देखने में सक्षम नहीं होता है। बूढ़े का कहना है कि आखिरी मैच पर सट्टा लगाकर उसने काफी पैसे गंवाए क्योंकि अकीरा के पास अब एक भी पैसा नहीं है। तो वह आदमी चाहता है कि वह हार की भरपाई के लिए एक गेम खेले। अकीरा आदमी के वास्तविक इरादे के बारे में अनिश्चित है, लेकिन वह जानता है कि वह उसके साथ कोई भी व्यापार नहीं करना चाहता। स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह उस आदमी से स्पष्ट रूप से कहता है कि वह अब चेस नहीं खेलता। वह आदमी अकीरा की तरफ से राजा को उठाता है और कहता है कि वह बिना खेले ही हार गया है। यह अकीरा को उसकी आखिरी हार को याद दिलाता है, जिससे वह उग्र हो जाता है। वह आदमी को रोकता है और उसे आगे की चाल चलने को कहता है। बूढ़ा आदमी संतुष्ट है कि वह अकीरा को आखिरकार मना लिया है। फिर बूढ़ा आदमी अपनी चाल चलता है। हालांकि अकीरा शतरंज की ओर मुड़ने और उसे छूने से इनकार कर देता है। बिना देखे ही वह आदमी को अपनी सभी मोहरों को हिलाने के लिए कहता है, इस विश्वास के साथ कि वह वैसे भी खेल जीत जाएगा। हम देखते हैं कि बूढ़ा ईयरपीस पहने हुए हैं और खेलते समय किसी से बात कर रहा है। फिर अकीरा खिलाड़ी के पास जाता है। वह नीचे सफेद और काले कपड़े पहने हुए पुरुषों के एक समूह को देखता है और एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। वह जिस पैटर्न में खड़े हैं वह ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी चेस बोर्ड पर है। जैसे ही बूढ़ा आदमी अपनी एक प्यादे को मारता है, वह आदमी जो मोहरे की जगह पर था चाकू मारकर उसे मार दिया जाता है। उसने जो कुछ देखा उस पर अकीरा सदमे में आ गया। वह आदमी से पूछता है कि क्या यह किसी तरह की मजाक है, और वह आदमी से कहता है कि प्यादे तो सिपाही हैं, इसीलिए उसे मौत की दुख नहीं होना चाहिए। अकीरा मृत व्यक्ति की जांच करने के लिए नीचे की ओर दौड़ता है और उसे जमीन पर पाता है, जबकि अन्य खिलाड़ी अपने जगह पर खड़े रहते हैं। वह आदमी के शरीर से चाकू निकालता है और कहता है कि वह अभी भी जीवित है। मौत के कगार पर भी वह आदमी मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। जब आदमी अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके आसपास के खिलाड़ी अकीरा के चाकू और शव के साथ सड़क के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। एक महिला उसे ऐसे स्थिति में देखती है और मानती है कि उसने उस व्यक्ति को मार डाला। अकीरा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है, यह कहते हुए कि वह यह नहीं है। अगले सीन में वह अपने पूर्व चिकित्सक सिसी टोमोडास के ऑफिस में है। इतने सालों बाद डॉक्टर उसे देखकर हैरान है। वह और अकीरा की वाइफ कुमी काटो पिछले 3 साल से अकीरा की तलाश कर रहे थे। फिर 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाता है कि सुपर ब्लू के साथ खेल हारने के बाद अकीरा ने जीने की इच्छा खो दी थी। उसे मारने की कोशिश करने वाले चेस के बुरे सपने आते थे। बुरे सपने मति भ्रम में बदल गए, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। हमने हमेशा अपने जीवन की तुलना चेस के खेल से की थी और उसकी पत्नी उसकी रानी थी, इसीलिए जब वो मैच हार गया तो वो अपनी रानी को छोड़ दिया, यह मानते हुए कि वह अब उसके लायक नहीं है। अकीरा पहले डॉक्टर को पहले घटना के बारे में बताता है और कहता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर मान लेता है कि उसने सपना देखा था कि उस आदमी को मार दिया जाएगा, लेकिन अकीरा कहता है कि उसने जो देखा
देखा वास्तव में वास्तविक था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी कमजोर है। उसके बाद डॉक्टर के केबिन में एक प्रिंटर अपने आप एक पेपर प्रिंट करता है। पेपर कहता है कि आपका अगला कदम क्या है। अकीरा को पता चलता है कि सुबह जो उसने मैच शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है। वह चिल्लाता है और वह चाहता है कि उसका प्यादा E3 स्थिति में चले जाए। फिर डॉक्टर एक किताब खोलता है यह देखने के लिए कि उसके पेजेस चेस बोर्ड में बदल गए हैं। फिर पेंटर एक और पेपर प्रिंट करता है जो कहता है कि अगली चाल ने बूढ़े की रानी अकीरा के घोड़े को मार देती है। तभी वो डॉक्टर खून की उल्टी करता है और तुरंत मर जाता है। अकीरा चौंक जाता है और वह दीवार पर घोड़े की सवारी करने वाली डॉक्टर की तस्वीर देखता है, जिसका अर्थ है कि डॉक्टर उसका घोड़ा था। वह पहले से जो वह अभी काफी पी रहा था उसमें भी चेस का पैटर्न है, इसीलिए अकीरा को लगता है कि कॉफी में नशा था। एक नर्स उसे दरवाजे से देखती है लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती है। वह मरने के बाद ही अंदर जाती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा डर से कांपता है और बाहर भागता है। फिर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है, उसके हाथ में चेस बोर्ड के मौजूदा प्रारूप चित्र होता है। जब वह यही सवाल पूछता है तो साफ है कि वह भी खेल में शामिल है। अकीरा जवाब देता है कि वह राजा को E2 स्थिति में ले जाना चाहता है। बच्चा उसे बताता है कि राजा मर जाएगा। इसके बाद अकीरा दूसरी दिशा में भाग जाता है। उसे खेल की वजह से मरे हुए लोगों के दृश्य मिलते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे शतरंज के मोहरे उसे भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। जैसे वह भागता है वह एक पार्किंग स्थल पर पहुंचता है जहां कारों को चेस बोर्ड के पैटर्न में पार्क किया गया है। इससे अनजान अकीरा उस कार में सवार हो जाता है जिसे ऊँट माना जाता है और वह उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार केवल शतरंज में ऊँट की तरह तिरछी चलती है। वह उस कार को छोड़ देता है और हाथी को दर्शाने वाली कार पर चढ़ जाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि खेलने की बारी प्रतिबंधी की होती है। दूसरी ओर हाथी ने उसके कार को टक्कर मार देती है जिससे उसकी हाथी मर जाती है, हाथी जिसे कैलिस कहा जाता है। उसके बाद अकीरा अपने पुराने घर चला जाता है और वह देखता है कि यह बिक्री पर है। असल जिंदगी में उसका घर था। अब जबकि अकीरा को वास्तविक जीवन में चेस खेलने की लत लग गई है, उसे पता चलता है कि रानी उसकी पत्नी कुमी है और उसकी जान भी खतरे में है। फिर वह बूढ़े आदमी के घर वापस जाता है और दावा करता है कि वह खेल खेलना छोड़ना चाहता है और वह अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। हालांकि बूढ़ा आदमी अपनी हार को स्वीकार करने और खेल खत्म करने के लिए अपने राजा को हराने के लिए कहता है, लेकिन यह फिर से अकीरा को उस समय की याद दिलाता है जब सुपर ब्लू के साथ उसे मैच हारने पर उसे अपमानित किया गया था। फिर दृढ़ संकल्प के साथ वह खेल खेलना जारी रखता है और बूढ़े व्यक्ति को अपने राजा को आगे बढ़ने के लिए कहता है। खेल लंबे समय तक चलता है और उसके अधिकांश पीसेस बाहर हो जाते हैं। अंत में अकीरा खेल जीतने के लिए केवल 2 कदम दूर है और बूढ़ा अपना राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बारी खेल पाता, सूट में 2 आदमी आते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। अगले सीन में वो बूढ़ा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में है जिसके बीच में एक लाइफ साइज चेस बोर्ड है। चेस के मोहरे वो लोग होते हैं जो गलत चाल से मर जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी स्थिति अरब के एक राजा की तरह है जो अपने कैदियों के साथ चेस खेलता था और उन्हें स्पोर्ट पर ही मार देता था। उनका कहना है कि शतरंज बिना भावनाओं का खेल है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों को जीतने के लिए अपने पीसेस की कुर्बानी देनी पड़ती है। अकीरा को गेम जीतने के लिए उसे घोड़े को चेकमेट के पास ले जाना होगा। हालांकि वो अगर ऐसा करता है तो बूढ़ा अकीरा की रानी को मार डालेगा। फिर अकीरा यह देखने के लिए घूमता है कि रानी वास्तव में उसकी पत्नी कुमी है जिसे चाकू के नोक पर बांध कर रखा गया है। आंखों में आंसू के साथ वो अपना सिर हिलाती है। अकीरा उसे बचाने के लिए कहता है। अब अकीरा या तो गेम जीत सकता है या अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो सकता है। वह आदमी को रोकने के लिए अपनी बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसके पैरों के पास गोली चलाता है, एक चेतावनी के रूप में कि हिलने से उसकी मौत हो जाएगी। बूढ़ा उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वो अपनी रानी की बलि देना चाहता है या अपना हार स्वीकार करना चाहता है। वह यह भी कहते हैं कि एक असली चैंपियन लॉजिकली सोचेगा और वह करेगा जो खेल को जीतने के लिए आवश्यक है। लेकिन अकीरा बिना झिझक रानी को बचाने के लिए कहता है। उसके लिए उसकी पत्नी उसके मैच जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान है। फिर वह उसके सामने चलता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए हाथ फैलाता है और अपोजिशन चाकू लेकर उसके पास आ जाता है और उस पर वार करता है। अंत में अकीरा जमीन पर गिर जाता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद बूढ़ा मुस्कुराता है और प्रशंसा में उसके लिए ताली बजाता है। तभी कुमी के हाथ खुले हुए हैं। वह अपने पति के शरीर को देखकर मुस्कुराती है। जो कुछ हुआ उसे स्पष्ट रूप से देखकर प्रसन्न थी। आश्चर्य की बात यह है कि वह व्यक्ति पहले जो दौर में मर गया, डॉक्टर टोमोडा, नर्स और खेल के दौरान अकीरा से मिले बाकी सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हुए मैदान में आते हैं। फिर अकीरा फ्लोर से उठता है। वह उलझन में है कि उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है। फिर अकीरा को पता चलता है कि जिस चाकू से वार किया गया वह नकली था। तभी यह भी पता चलता है कि अकीरा को उसकी डिप्रेशन से बाहर निकालने और उसे फिर से चेस खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए यह एक चाल थी। सुपर ब्लू से पिछला मैच हारने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, इसीलिए उसे बेहतर होने में मदद करने के लिए कुमी और बूढ़े व्यक्ति के साथ डॉक्टर ने पूरे खेल को शॉक थेरेपी के एक भाग के रूप में व्यवस्थित किया। वो बूढ़ा आदमी वास्तव में सुपर ब्लू का आविष्कार करने के लिए उन्होंने खेल का आयोजन फंडित किया। इस पूरे समय अकीरा अपने सुपर ब्लू के साथ खेल रहा था, जो ईयर पीस के माध्यम से बूढ़े आदमी को जवाब दे रहा था। आदमी बताता है कि आत्म बलिदान की
चाल को कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसमें खराबी आ गई है। मतलब कि उसने आखिरकार सुपर ब्लू के खिलाफ एक गेम जीत लिया है। फिर अकीरा और उसकी पत्नी गले मिलते हैं और बाकी